हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम एक कक्षा 10 का विज्ञान का टॉपिक देखेंगे जो कि है अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है वही। तो देखिए, आज हम इसको शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम। देखो, जैव प्रक्रम क्या होता है? नाम से है जैव यानी कि जीवों में, और प्रक्रम का मतलब चलने वाली प्रक्रियाएं। मतलब हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं चलती है वो क्या करती है, हमारे जीवन को बनाए रखती है। और अगर कुछ टूट फूट भी हो जाती है तो उनके मरम्मत करने का कार्य हमारी कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो जीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो उनके जीवन को बनाए रखती है और हमारे शरीर का क्या करती है, रक्षा भी करती है, अर्थात अनुरक्षण का कार्य करती है, वे सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब देखो, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी हमारे पास प्रक्रिया होती है। एक तो पोषण की है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है। फिर एक है श्वसन की, श्वसन क्रिया, O2 CO2 का आदान प्रदान। वहन है, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है उसका ब्लड जो सर्कुलेशन पूरा। और एक है उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं उनका बाहर निकलना। तो देखो, इस अध्याय के अंदर हमको ये चार मुख्यतः हमको जैव प्रक्रम पढ़ने हैं। तो पोषण का, श्वसन का, वहन और उत्सर्जन। ये हमको पेड़ पौधों में भी पढ़ने हैं और मनुष्य में, दोनों में पढ़ना है। जैसे पोषण की प्रक्रिया हमको पेड़ पौधों में भी पढ़नी है और हमको मनुष्य में पढ़नी है। तो देखो, इसमें जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी? सबसे पहले, जीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के जीवन को बनाए रखती है और उनके अनुरक्षण का कार्य करती है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो हमारे शरीर में वे प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? एक तो पोषण की हो गई, श्वसन की हो गई, वहन की हो गई, उत्सर्जन की हो गई। ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती है? जैव प्रक्रम होती है। अब जिसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास प्रक्रिया है वो देखेंगे पोषण की। तो देखो, पोषण क्या होता है? सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होगा, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा, और फिर जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो उसका उपयोग शरीर में अनुरक्षण के लिए किया जाता है। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी पोषण कहलाती है। तो देखो, पोषण किसे कहते हैं? भोजन का ग्रहण करना, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और इसका उपयोग शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए होना। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब देखो, पोषण के प्रकार, इनकी जो पोषण की प्रक्रिया है हमारे पास दो प्रकार की होती है। तो देखो, पोषण दो प्रकार का होता है। तो स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब हो गया कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव, जो भी जीव है, वो बाहरी वातावरण से अजैव पदार्थों का उपयोग करते हैं। अजैव पदार्थ कौन कौन से हो गए? जैसे मान लो बाहर हो गए हमारे पास CO2 गैस, प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या है? अजैव पदार्थ। इनका उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो वे सभी हमारे पास जो जीव है वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और पोषण का यह तरीका क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे? कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई भी जीव जो बाहरी वातावरण से CO2 गैस ग्रहण करता हो, या प्रकाश को ग्रहण करता हो, या जल का उपयोग करता हो, इन सभी के उपयोग से जो अपना भोजन बनाता है, उन जीवों को तो हम कहते हैं स्वपोषी जीव। और पोषण का यह तरीका क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास पोषण का दूसरा प्रकार है एक विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? कि हमारे पास इसमें पोषण का वह तरीका जिसमें जो जीव है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, लेकिन ये जो जीव है वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? विषम पोषी जीव कहते हैं। और पोषण का यह तरीका क्या कहलाएगा? विषम पोषी पोषण। अच्छा देखो, ये एग्जाम में जो आते हैं वो उनके एग्जाम्पल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CO2, प्रकाश, जल, इनके उपयोग से जो अपना भोजन बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे। तो हरे पौधे क्या है? स्वपोषी जीव है। और विषम पोषी कौन हो गया? मानव वगैरह हो गए, मानव या मनुष्य। ये सभी क्या है? विषम पोषी जीव है। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे? पोषण का वह तरीका जिसमें कोई भी जीव बाहरी वातावरण से CO2, प्रकाश, जल आदि का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं तो वे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। पोषण का यह तरीका स्वपोषी पोषण कहलाएगा। और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? इसमें वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, परंतु ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? विषम पोषी जीव भी कहते हैं। तो देखो, इस चैप्टर के जो नोट्स है, जो इसका लास्ट पार्ट आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में उसमें डाल दूंगा PDF, वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, अब जो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण का।
इनकी यह प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? हरे पौधों में। तो पहले हमको पेड़ पौधों में पढ़ने है पोषण का प्रकार, और फिर किसमें पढ़ना है? इस मनुष्य में पढ़ेंगे। तो देखो स्वपोषी पोषण में सबसे पहले हरे पौधे जो अपना भोजन है वो कैसे बनाते हैं। तो देखो जो हमारे पास जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पूरा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये हम कक्षा 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक में। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो बाहरी वातावरण से क्या क्या ग्रहण करती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो जड़ें हैं वो जल को ग्रहण करती है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। और साथ में जो एक कार्य कौन करती है? पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल। तो देखो CO2 और ये जल मिलकर ये किस में बदल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, और साथ में जल के अणु, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को ग्रहण करते हैं, और उसमें जो जल उपस्थित रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। अब इस जल के अणु में से यहाँ ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाती है, और साथ में किसका निर्माण हो जाता है? जल का। तो देखो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है? ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी मतलब पेड़ पौधे अगर अपना भोजन बनाएंगे तो उनको कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। तो देखो पेड़ पौधों के लिए अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए यहाँ पर? देखो एक नंबर पर तो पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल, एक तो क्लोरोफिल चाहिए होगा, क्योंकि भोजन बनाने के कार्य सिर्फ पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल ही करते हैं। नंबर 2, एक क्या जरूरी है? प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, और एक बाहरी वातावरण से CO2 गैस ग्रहण करना, CO2 गैस ग्रहण करना, और एक है जड़ों द्वारा जल का ग्रहण करना, H2, ये जड़ के द्वारा। तो कम से कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमारे पास ये 4 सामग्री चाहिए होती है। और अब है अगला हमारे पास प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, और अभी जो पीछे के एग्जाम लगी है तो उसमें भी पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, और ये इस बार भी पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। तो देखो कौन कौन सी घटनाएं होती है इसके अंदर। तो देखो इसमें पहली जो घटना होती है वो जो इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है? इस प्रकाश को ग्रहण करता है। अर्थात इसकी पहली घटना कौन सी हो जाएगी? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो पहली घटना तो ये देखने को मिलेगी हमें। नंबर 2 जो है प्रकाश ऊर्जा है, जब भोजन बनेगा तो कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। और इसके साथ क्या होगा? तो जल का अणु है, जल का अणु टूटकर वो किस किस में बदल जाएगा? एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन। दूसरी घटना ये देखने को मिलेगी। और जो लास्ट वाली घटना है, तो देखो ये जो CO2 है, तो ये CO2 किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में। यहाँ से देखो ऑक्सीजन हट रही है, जब किसी भी तत्व से बाहर निकलती है तो हमारा क्या होता है? अपचयन। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो CO2 का ग्लूकोज में अपचयन।
देखो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होंगी। एक तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये जो क्लोरोफिल है पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश का अवशोषण करेगा। और नंबर 2 पर क्या होगा, जो प्रकाश ऊर्जा है, जब भोजन का जब निर्माण होगा अंदर तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। और जो पेड़ पौधों के अंदर जो जल है वो किस किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। और नंबर 3 है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। देखो अपचयन की प्रक्रिया क्या होती है, जब किसी भी तत्व से हो रहा है, क्योंकि किसी भी तत्व से जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो उसका अपचयन होता है, और किसी भी तत्व में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए। हमारा अगला टॉपिक है रंध्र। ये रंध्र क्या होते हैं, जो हमारे पास पेड़ पौधों की जो ये पत्तियां होती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो देखो इन रंध्रों का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखो ये रंध्र क्या करते हैं, सबसे पहले जो बाहर जो गैस है, इनका गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे CO2 है और O2 है, CO2 और O2। जब इनको जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर ये क्या करते हैं, CO2 गैस को ग्रहण करते हैं। ये इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है, CO2 गैस को इनको ग्रहण करते हैं, ये इस रंध्र का कार्य है। और दूसरा देखो इसका प्रमुख कार्य क्या है, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, मतलब जब इनमें जब पानी के जब वाष्प के रूप में जब ऊपर जाता है तो इन्हीं छिद्रों से ऊपर जाता है। तो इसके 2 प्रमुख कार्य हैं, एक तो CO2 का ग्रहण या गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य है वो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। जो पेड़ पौधों के अंदर जो जल होता है, जो पत्तियों में जो यहाँ पर देखो इन रंध्रों के द्वारा वो भाप बनकर क्या करता रहता है, ऊपर चलता रहता है। तो इसमें रंध्र के 2 प्रमुख कार्य हैं, CO2 ये गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो इसका अगला टॉपिक हमारे पास है विषमपोषी पोषण। ये विषमपोषी पोषण देखो सहपोषी पोषण का पेड़ पौधे में पूरा हो गया। अब हम देखते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है हमारे पास प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, और नंबर 3 है परजीवी पोषण। देखो प्राणी संपोषण क्या होते हैं, प्राणी संपोषण कि इसमें कोई भी जो जीव है वह भोजन को पूरा का पूरा ग्रहण कर लेते हैं और उसका पाचन अंदर होता है। तो इस तरीके का जो पोषण है तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण। इसका मतलब पूरा का पूरा भोजन अंदर जाता है और उसका पाचन होता है। यह जो तरीका है वो हमारा कहलाता है प्राणी संपोषण। जैसे अब पूरे को भोजन अंदर कौन लेकर जाता है, जैसे मान लो मनुष्य वगैरह हो गए, ठीक है, मनुष्य जीव जंतु आदि, ये किसमें आ जाएंगे, प्राणी संपोषण। फिर है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है, इसमें ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, वह पोषण क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास हो गया इसमें फफूंद, कवक, ये सभी क्या है, ये अपने सड़ी गली वस्तुओं से या फिर जैसे मान लो बाहर जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और लास्ट वाला है परजीवी पोषण। देखो परजीवी पोषण क्या होता है, इसमें जो जीव है वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे जीवों की सहायता से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि वो जीवों के अंदर भी रह सकते हैं या फिर बाहर भी रह सकते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ये उन जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से जो परजीवी पोषण है वो क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी ये शरीर के अंदर भी रह सकते हैं किसी दूसरे जीव के, या बाहर भी रह सकते हैं और उससे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोल देते हैं, परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, जैसे अमरबेल है, जू, फीताकर्मी आदि, ये सभी क्या है, ये दूसरे जीवों के शरीर के बाहर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वे आते हैं परजीवी पोषण के अंदर। ठीक, तब तक आप इसको लिखिए। ये तो हमारे देखो पोषण के प्रकार, जिसमें हमने स्वपोषी और विषमपोषी दोनों देख लिए। कल हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। ये हमारी किसमें थी, ये पेड़ पौधों में थी। अब कल हम देखेंगे मनुष्य के पोषण की विधि।